दिल्ली में टूरिज़्म के डेवलपमेंट, टूरिज़्म का इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने और इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू टूरिज़्म को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें पूरे के पूरे टूरिज़्म सेक्टर को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको लेके दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनाई है। तो आज कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी की कुछ खास बातें हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, जो हमारी टीम्स ने मिलकर पूरी रिसर्च करके देश और विदेश की जितनी भी फिल्म प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, टूरिज़्म पॉलिसीज़ हैं, फिल्म और टूरिज़्म के प्रमोशन को किस तरह से ब्लेंडेड करके यूज़ किया गया है, ताकि वहाँ जॉब्स बढ़ें, ताकि इकोनॉमी में योगदान दें और ताकि एक लोगों के मन में प्राइड भी पैदा हो और पैरेलल इकोनॉमी में सपोर्ट हो। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, उनको भी स्टडी किया गया। देश की फिल्म पॉलिसीज़, देश की फिल्म प्रमोशन पॉलिसीज़ को भी स्टडी किया गया और उसको सबको करके दिल्ली के आधार पर दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट विज़न, तो जैसा मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, ये अपने आप में सिनेमा वर्ल्ड को साथ लाके होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री, आर्टिस्ट्स, टूरिज्म से रिलेटेड और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, बसेस हैं, कैब्स हैं और बहुत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्किल, सेमी स्किल जॉब्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, इन सब की एक इंक्लूसिव पॉलिसी है। तो इसमें कोई एक वो नहीं है और इस सबको मिला के एक टूरिज्म के थ्रू ग्रोथ का एक रास्ता बनाया गया है। इससे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, इससे नए सेक्टर्स भी आगे खुलेंगे। इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखूं तो इसके 4 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले तो दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को दिल्ली से कैसे एसोसिएट करें, फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से हर आदमी अपने दिल्ली पे प्राउड महसूस कर सके, ये पॉलिसी इस बात को ध्यान में रखती है। दूसरा, दिल्ली की ब्रांडिंग हो, जो भी फिल्में बन रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें दिल्ली एक फिल्म शूटिंग लोकेशन के ब्रांड के रूप में सामने आए, उसको हमने ध्यान में रखा है। तीसरा, जो हर एक एजेंसी है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें ख़ासतौर से डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री है, उसके चाहने वालों की एक नई, मतलब फिल्म्स भी प्रमोट हों, ऐसा नहीं है कि खाली जॉब्स की बात हो, फिल्म्स भी प्रमोट हो, आर्ट एंड कल्चर प्रमोट हो और इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसा मैंने पहले अपने विज़न में बताया कि सेमी स्किल्ड जॉब्स नए क्रिएट हों, अधिक से अधिक लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हों और इकोनॉमी में आगे बढ़ाए। तो इस तरह का एक इंक्लूसिव ग्रोथ, और सिर्फ फिल्म सेक्टर का नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फील्ड्स हैं, उन सब की ग्रोथ को लेके साथ चले, इसको विज़न में लेके चल रहे हैं। फिल्म पॉलिसी क्या कहती है? ये नई फिल्म पॉलिसी जो सरकार ने लागू की है, मंजूरी दी है इसको, इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स को ठीक करना। अभी तक देश भर में, दुनिया भर में, दिल्ली में अगर किसी को फिल्म शूटिंग करनी होती है तो वो अलग अलग एजेंसीज़ को अप्लाई करता है। उसको अगर एक ही व्यक्ति को 3 डिफरेंट लोकेशंस पे फिल्म शूट करनी है तो पहले उसको ओनरशिप ढूंढनी पड़ेगी। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस किसके पास है, फलानी रोड किसके पास है, फलाना पार्क या सिग्नेचर ब्रिज किसके पास है, उसको ढूंढना पड़ता है। फिर उन जगह अप्लाई करेगा, फिर उन जगह उसको फॉलो करने के लिए टीम्स लगानी पड़ती हैं। तो ये सब को ख़त्म करती है एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये फिल्म पॉलिसी लेके आई है। कंप्लीट सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लियरेंस, कहीं किसी को कोई एक एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को किसी दफ्तर को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ई पेमेंट होगा, ई एप्लीकेशंस होंगी और 15 दिन के अंदर अंदर सारे अप्रूवल्स दिए जाएंगे। और इसमें हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट भारत सरकार की ओर से इसमें पहले से नोडल एजेंसी के रूप में दिया गया था। तो अगर कहीं कोई एजेंसी डिले करती है या कोई कारण बताती है तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको बताना होगा। तो इसकी हम एक ई पोर्टल इसके लिए लेके आ रहे हैं, ई फिल्म क्लियरेंस के नाम से। ई फिल्म क्लियरेंस में दिल्ली की करीब 25 से ज़्यादा एजेंसीज़ को एक साथ लाया गया है
और ये मोरलेस वही एजेंसीज हैं जिनको एक फिल्म शूटिंग करने वाले लोग, एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ज़रूरत पड़ती है शूट करने के लिए, इनके पास भागने के लिए। तो अब किसी को अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा। 25 से ज़्यादा एजेंसीज को सिंगल विंडो, ई पेमेंट, ई क्लियरेंसेस, और कहीं इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, इंक्लूडिंग डीडीए, सारी एजेंसीज, दिल्ली सरकार की सब सारी एजेंसीज जितनी भी हैं, मल्टी लेयर एजेंसीज हैं, सब की सब, और 15 दिन के अंदर अंदर सबको इसमें जारी करना होगा परमिशन। तो किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर के लिए दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि अलग अलग एजेंसीज के पास कैसे भागेगा। तो इसमें सारी एजेंसीज को साथ लेके ये पॉलिसी बनाई गई है और सबकी सहमति से बनाई गई है। दूसरा, इसमें पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन है। एक तो मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल ऑफर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफर करती है। दूसरा, पॉलिसी लेवल का एक फ्रेमवर्क ऑफर करती है जो बहुत प्रोग्रेसिव है, जिसमें हमने काफ़ी इंटरनेशनल मॉडल्स को स्टडी किया है। हमने दुनिया भर के फिल्म लोकेशंस में शूट होते हैं, वहाँ किस तरह से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको फिल्म ब्रांडिंग के लिए उन्होंने कैसे यूज़ किया। तो इस पर हमने कोई भी दिल्ली में जो फिल्म बनेगी, दिल्ली में जो फिल्म शूट होगी, उसको हम सरकार की ओर से सब्सिडी दे सकते हैं उसके खर्चों में, और उसके टोटल कॉस्ट जो उसकी लो लेवल की मैं अभी डिटेल बताऊंगा, पर लगभग 3 करोड़ तक की उसको सब्सिडी दी जा सकती है फिल्म प्रोडक्शन के लिए। उसके लेकिन डिटेल्स होंगे कि किस आधार पे दी जाएगी और कैसे दी जाएगी। तो कोई फिल्म अगर शूट हुई दिल्ली में, तो वो कितने दिन शूट हुई, नंबर ऑफ शूटिंग कितने थे दिल्ली में, लोकेशंस जो है उनकी कंटेंट और ब्रांडिंग। ऐसा नहीं है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे तो अंदर रेस्टोरेंट का शॉट दिखा दिया। दिल्ली की ब्रांडिंग कैसे हो रही है, दिल्ली की लोकेशंस का कंटेंट कैसे दिखाया जा रहा है, उसमें दिल्ली कैसे एस्टेब्लिश हो रही है, कितनी देर तक पूरी फिल्म में दिल्ली एस्टेब्लिश हो रही है, इसको लेके उसके पॉइंट्स होंगे। तीसरा है लोकल आर्टिस्ट, सपोर्ट स्टाफ, स्किल्ड क्रू जो काम करेगा। बड़े बड़े आर्टिस्ट तो निश्चित रूप से जहाँ देश में वो रहते हैं, वो चाहे कोलकाता में हो, चेन्नई में हो, या मुंबई में हो, या दिल्ली में हो, जहाँ भी रहते हैं, लेकिन जो लोकल आर्टिस्ट हैं, सपोर्ट स्टाफ है, स्किल्ड क्रूज हैं दिल्ली के, उनको कितना उसमें इस्तेमाल किया गया है, उनके लेवल पर कितना खर्चा यहाँ पे किया गया है, और पूरी फिल्म के प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में दिल्ली में एक्चुअली कितना खर्चा किया गया है। तो इसको देखते हुए फिल्म को पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसके बेस पर किसी फिल्म को सब्सिडी दी जाएगी। दिस सब्सिडी विल बी मैक्सिमम अप टू 3 करोड़ रुपीज। हाउएवर, जो लोअर कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोअर कॉस्ट में जैसे आर्टिस्ट को हायर करना या दिल्ली में खर्चा करना, वो जो क्लेम करेगा कि हमने दिल्ली में इतना खर्चा किया है, उसका 10% से 25% तक सरकार उसको सब्सिडाइज करेगी। ये हमने यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी है, इंटरनेशनल लेवल पर बाकी जगह भी है। यूरोपियन कंट्रीज़ के काफ़ी प्रोग्रेसिव देश जहाँ फिल्में शूट होती हैं और जो फिल्मों की वजह से एक बड़ी ब्रांड बने हैं, उनमें हमने देखा है। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है फिल्म पॉलिसी का। दूसरा, ये भी देखा जाएगा कि जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, हम चाहते हैं कि नए फिल्म प्रोड्यूसर्स भी आएँ, जो लोग दिल्ली में शूट करते रहे हैं वो भी आएँ, लेकिन साथ साथ जिन्होंने अभी तक दिल्ली में फिल्में नहीं बनाई हैं वो लोग भी दिल्ली में शूट करने के लिए आए। तो उसके आधार पे भी उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे। इंटरनेशनल लोकेशंस में दिल्ली को हम आगे लेके आना चाहते हैं, और दिल्ली के देश के, दुनिया के बहुत सारे शहरों के साथ में सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स हैं, जैसे मॉस्को के साथ था, जापान के कुछ शहरों के साथ हैं, जर्मनी के शहरों के साथ हैं, इस तरह से कई शहरों के साथ में हैं। तो उनके साथ में भी वहाँ के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए, इस पूरे सब्सिडी के लिए और इन पॉइंट्स के आधार पर फिल्म्स को सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए का दिल्ली फिल्म फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए होगा। दूसरा, एक दिल्ली फिल्म कार्ड, दुनिया भर में ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है फिल्म शूटिंग लोकेशंस के लिए। एक दिल्ली फिल्म कार्ड प्रोड्यूसर्स के लिए जारी किया जाएगा। इस कार्ड को 1 लाख रुपए में होगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि जो प्रोड्यूसर्स रेगुलर दिल्ली में शूट करते हैं या करना चाहते हैं, हम दिल्ली के बहुत सारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों को, होटल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लोगों को अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ एम्पेनल करेंगे, और इस कार्ड को, जो लोग इस कार्ड के ज़रिए दिल्ली में शूट करने की फैसिलिटी अवेल करना चाहेंगे, उनको हम डिस्काउंट्स दिलवाएंगे। तो एक तरह से दिल्ली के फिल्म के, जब कोई प्रोड्यूसर बाहर से आएगा, अगर वो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का 1 लाख रुपए वाला वो कार्ड, दिल्ली फिल्म कार्ड होल्डर है,
बहुत सारे देशों में इस तरह के कार्ड्स चलते हैं, तो उस कार्ड के होल्डर को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ की इंडस्ट्री से। सरकार के पास, टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास में जो हमारे पास एम्पेनल्ड होटल्स हैं, कैब के लोग होंगे, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होंगे, उन सब की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स भी सरकार की ओर से उनको दिलवाए जाएंगे। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।